हाँ, अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, संबोधक कारक। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। कारक चिन्ह या विभक्ति भी कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के संबंध को दर्शाने वाले चिन्ह विभक्ति कारक चिन्ह अथवा उन्हें प्रसर्ग कहते हैं। जैसे कि कारक चिन्ह आपके हो गए, एक देखो के बच्चे के बच्चे ने माँ का दूध बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया। अब इसमें कारक बता दें, जो के ने का, अगर हम इनको हटा दें, बकरी बच्चे माँ दूध पिया,
अगर कारक चिन्ह ना हो तो हमारा सेंटेंस ऐसा होगा, बकरी बच्चे माँ दूध पिया। हो रहा है पूरा? नहीं हो रहा। ये कारक चिन्ह ही हैं जिनकी वजह से वाक्य पूरा होता है, जिनके द्वारा ही वाक्य पूरा किया जाता है। जैसे बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया, जिससे हमारा वाक्य पूरा हो रहा है कि बकरी का जो बच्चा था उसने माँ का दूध पिया। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? ये, जिनसे हमारे वाक्य पूरा होता है और संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध क्रिया से बताते हैं। अब इसके पहले अब भेद बता देते हैं। कारक के, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताए थे, कारक के 8 भेद होते हैं। तो मैं वैसे कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। अब इसके लिए हमें ऐसे करके, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ये 3 में हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना, बाद में। तो पहला है हमारा यहाँ पर, नहीं होगा देखना, चलिए यहाँ से करते हैं। नंबर 1 है हमारा कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक। तीसरा है करण कारक, ठीक। 4th नंबर पे संप्रदान कारक, कारक, संप्रदान कारक। 5th है अपादान कारक, अपादान कारक। पहले इतने का भेद बता देते, इनके चिन्ह बताती हूँ और पहचान। तो यहाँ तो ये तो आपके हो गए भेद। चलो ये वाला कारक मैं नीचे लिख दूँ। पहले हम चारी के बारे में पता कर लेते हैं। 1 2 3 4। यहाँ हो गया। कर्ता कारक यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ संख्या, ये भेद हो गए, और यहाँ इनकी चिन्ह, और यहाँ इनकी पहचान, जिससे हम पहचान पाएंगे। इनकी पहचान, इनकी पहचान। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या जो होता है, जो कार्य को करता है। कर्ता कारक उसे कहते हैं कार्य को करने वाला। तो इसके चिन्ह होते हैं ने, कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं ने। कर्ता कारक का चिन्ह हो गया ने, ठीक है। अब इसकी पहचान होती है, जैसा किसने, कौन, ठीक है। पहचान, किसने, कौन। चिन्ह होता है ने और पहचान होती है किसने और कौन। दूसरा होता है कर्म कारक, कर्म कारक की पहचान वो चिन्ह होता है को, चिन्ह होता है को, और पहचान होती है इसकी किसे, क्या, किसको, किसे, क्या, किसको।
किसको, इसकी पहचान होती है किसे, क्या, किसको। करण कारक, करण कारक होते हैं से, के द्वारा, या तो से, के, द्वारा, से के द्वारा। इसकी पहचान होती है किससे, किसके द्वारा, किससे, किसके द्वारा, किससे, किसके द्वारा, किसके द्वारा। तीसरा होता है संप्रदान कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है को और के लिए, को और के लिए, को के लिए, को और के लिए। इसकी पहचान होती है को के लिए, इसकी पहचान हुई किसको, किसके लिए, किसको, किसके लिए, किसको, किसके लिए, लिए। ठीक, को और किसके लिए। फिफ्थ नंबर पे है अपादान कारक। अपादान कारक होता है, इसके परसर चिन्ह होते हैं से या अलग होना, से या अलग होना। इसके परसर चिन्ह जैसे अपादान का से अलग होना, से या अलग होना, से या अलग होना। इसके परसक चिन्ह या जो पहचान होती है वो होती है कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से। ये हमारे 5 हो गए, अब 3 रह गए हैं, 3 यहाँ लिखती हूँ। ये नंबर्स, ये भेद चिन्ह, इसमें छोटा बनाए 6, 7, 8। ठीक है, जो हमारे 3 रह गए हैं वो यहाँ राइट करते हैं। अब है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक। दूसरा हमारा होता है अधिकरण कारक। और लास्ट है संबोधन। संबोधन कारक। ये 8 भेद। अब इसके चिन्ह और पहचान बतानी है। तो जो संबंध कारक है तो इसका होता है का, के, की। क्या होती है इसकी?
का, के और की। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है में और पर। में और संबोधन का होता है हे और अरे। अरे, हे और अरे। अब इनकी पहचान होती संबंध कारक की होती किसका, किसके और किसकी। किसका, किसका, किसकी। चलिए, अब अधिकरण में जैसे में बताया तो इसकी पहचान होती है इसकी पहचान होती किस में, किस पर। किस में, किस पर। किस में, किस पर। ठीक। और हे की पहचान तो उसके अलग से हो ही रही है। तो कारक की परिभाषा जैसे बताई, एक बार रिपीट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चलता है। संबंध जैसे कि मैंने भी बताया था, बकरी ने माँ का दूध पी लिया। अगर जो चिन्ह नहीं लगते तो वो सेंटेंस अधूरा था, उसे कारक कहते हैं। कारक के संबंध को दर्शाने वाले चिन्ह जो कि अभी ये लिखवाए हुए का, के, ने, में, ये जो भी हैं, ये कारक चिन्ह विभक्ति कारक दर्शाने वाले विभक्ति कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। इनको चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। पहचान के लिए ये बताए हुए हैं। जैसे कर्ता कारक होता है तो कर्ता बोलते हैं कार्य को करने वाला। जो कार्य को करता है उसे कहते हैं कर्ता। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक यानी कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता होता है, करने वाले का बोध होता है या पता होता है, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मधुमक्खी ने रस पी लिया। मधुमक्खी ने रस पी लिया। अब इसकी मधुमक्खी ने रस पी लिया, ठीक है। अब इसमें और इनको कुछ हम सेंटेंसों को क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं। जैसे किसने, कौन, तो मैं क्वेश्चन करके पूछते हैं कि रस किसने पी लिया। रस किसने पी लिया पहचान के लिए, तो आंसर निकलेगा मधुमक्खी। तो यहाँ कर्ता हुई कौन? मधुमक्खी। क्वेश्चन करके पूछेंगे। इन सब की पहचान हम कर्ता कौन सा यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो वो इन जो पहचान के लिए दिए हुए हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके, इन क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करके हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि रस किसने पिया। रस किसने पिया? मधुमक्खी ने। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? मधुमक्खी। कर्ता कौन हुआ? मधुमक्खी। दूसरा है कर्म। एक तो हो गया कर्ता, दूसरा है आपका कर्म। कर्म यानी वाक्य में शब्द के जिस रूप से, वाक्य में शब्द के जिस रूप से या जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया का फल पड़ता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य के जिस रूप से, जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सपेरे ने सांप को नचाया। सपेरे ने सांप को नचाया। तो यहाँ क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्रिया कौन सी है। सपेरे ने सांप को नचाया, ठीक है। सपेरे ने
सपेरे ने किसको नचाया, किसको है ना, सपेरे ने किसको नचाया, किसको नचाया, सांप को। सपेरे ने किसको नचाया, सांप को। तो यहाँ जो कर्म किसके द्वारा किया गया है, सांप के द्वारा। किसे, ठीक है, किसे नचाया तो भी सांप आ रहा है, और किसको करा तो भी सांप आ रहा है, कर्म को। तीसरा है हमारा करण कारक, तीसरा है हमारा यहाँ पर करण कारक। इसमें करण कारक में कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम से कार्य करता है, करण कारक में कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहता है। कर्ता जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम से कार्य को करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे कि इसके चिन्ह है से और के द्वारा। तो एग्जाम्पल रहेगा, माँ ने आटे से रोटी बनाई, माँ ने आटे से रोटी बनाई। तो माँ ने किसके द्वारा रोटी बनाई, माँ ने किसके द्वारा रोटी बनाई, आटे के द्वारा। माँ ने किससे रोटी बनाई, आटे से, ठीक है। चौथा है आपका संप्रदान कारक, चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक, उसको कहते हैं संप्रदान कारक। इसके चिन्ह होते हैं को और के लिए, को और के लिए। जैसे महिला ने भिखारी को भोजन दिया, महिला ने भूखे को या भिखारी को भोजन दिया। संप्रदान कारक में जैसे कि बताया कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उस भाव को बताने वाले शब्द, उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। तो जैसे महिला ने भिखारी को भोजन दिया, महिला ने भिखारी को भोजन दिया। तो महिला ने किसको भोजन दिया, महिला ने किसको भोजन दिया, भिखारी को भोजन दिया। किसको भोजन दिया, भिखारी को भोजन दिया। अब है 5th नंबर पे आपका आता है अपादान कारक। 5th नंबर पे आता है अपादान कारक। इसमें अपादान कारक में संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा प्राणी, संज्ञा तथा सर्वनाम का जिससे एक वस्तु अथवा प्राणी का दूसरी वस्तु अथवा प्राणी से अलग होने का बोध होता है। इसमें फिर से बोल रही हूँ, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का प्राणी से, एक वस्तु का वस्तु अथवा प्राणी का अथवा दूसरी वस्तु अथवा प्राणी से अलग होने का बोध होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक प्राणी अथवा वस्तु का दूसरे प्राणी अथवा वस्तु से अलग होने का बोध होता है, उसे कहते हैं अपादान कारक। से और अलग होना लिखा है। जैसे महिला घोड़े से गिर गई, महिला है वो एक संज्ञा है, घोड़ा भी संज्ञा है। महिला घोड़े से गिर गई यानी महिला घोड़े से गिर गई। बच्चे कक्षा से चले गए, बच्चे कक्षा से चले गए, ठीक है, यानी कक्षा से बच्चे अलग हो गए और यहाँ महिला अलग हो गई। 6 नंबर पे है आपका संबंध कारक। 6 नंबर संबंध कारक यानी इसके चिन्ह है का, के, की, का, के, की। संबंध कारक, संबंध कारक में संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से दोनों संज्ञाओं अथवा
नहीं, हाँ, संबंध कारक में जिसमें संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध होता है। परस्पर संबंध होता है। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध होता है। फिर से बोल रही हूँ, संज्ञा के जिस रूप में या रूप से, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा दो सर्वनामों का परस्पर बोध होता है उसे कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक के का के की चिन्ह है और किसका और किसकी पहचान के लिए क्वेश्चन वर्ड है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल रहेगा, जैसे चिड़िया रोजी के घर चिड़िया घुसी। जैसे रोजी के घर चिड़िया घुसी। अब चिड़िया किसके घर घुसी? रोजी। तो यहाँ जो रोजी है और चिड़िया है दोनों ही संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा जो चिड़िया है किसके घर घुसी? रोजी के घर घुसी, ठीक है। दूसरा इसका हो जाएगा, दूसरा इसका होगा, ठीक है। जैसे मेरी पुस्तिका, एक पत्रिका में मैं अंजना या कौन सी पुस्तिका आती है, चलिए इंडिया टुडे में मेरा लेख